Hello everyone, this is Shaman. Welcome to my channel SG Tute. In my last lecture, I have explained the theoretical part of if statement and its different forms. If you have not visited yet, then you can click on the I button or you can see the link in the description section. Today we will start with the example programs of if statement. अब जो भी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था about simple if else, nested if else and the else if ladder, आज हम उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड वी विल सी हाउ वी कैन अप्लाई देम इन आवर प्रोग्राम. So let's start with our first program of simple if, in which we will check for a negative number and convert it into positive number. अब हम एक अपना प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कोई भी एक वैल्यू यूजर से इनपुट करवाएंगे एंड वी विल चेक वेदर इट इज़ अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव नंबर. अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई, मतलब कि अगर नेगेटिव नंबर हुआ, तो वी विल एग्जीक्यूट द ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक, अदरवाइज इट विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द स्टेटमेंट एक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंक्लूड द रिक्वायर्ड फाइल्स दैट आर द stdio and the conio one, conio.h. After this we will create our main function of void data type. So we have created our main function in which we will declare the variables and write the executable part. Here I am declaring an integer variable n. After initialization and declaration we put the clear scr function that clears our screen in the output time. अब हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है यूजर को, कोई भी एक वैल्यू इनपुट करो. So we will use the function printf and we will write enter any number with our न्यू लाइन टैब. अब हमारा आउटपुट विंडो में मैसेज डिस्प्ले हो गया कि एंटर एनी नंबर. अब यूजर को एक नंबर इनपुट करना है. फॉर दैट वी विल यूज द scanf फंक्शन which retrieves the value from the user and store it in the given variable. Here we have to use the format specifier. अब मैंने पहले बताया था कि हमारा इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है d. So we will use it only. And with the address operator we will write the name of the variable, that is n. अब हमने एक वैल्यू इस n वेरिएबल में स्टोर करवा ली. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी विल चेक आवर कंडीशन. अब कंडीशन है हमारी, जो यूजर ने वैल्यू इनपुट करी है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव. सो दैट वी विल राइट अ सिंपल इफ स्टेटमेंट विद इट्स सिंटैक्स इफ एंड टेस्ट एक्सप्रेशन. टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा यहाँ होगा कि जो भी वैल्यू n में स्टोर है वो लेस देन होनी चाहिए 0 से, जब भी हमें पता लगेगा कि ये नंबर नेगेटिव है. अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है, सो द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इज n इज इक्वल्स टू -n. अब ये जो कोड है हमारा एक नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव नंबर में. एंड वी आर डन एंड वी विल डिस्प्ले द मैसेज दैट्स द चेंज्ड वैल्यू ऑफ नंबर, जो कि एक यूजर ने इनपुट करा है, इज इक्वल्स टू ये. अब ये हम काम करवाएंगे अपना printf फंक्शन से एंड वी विल राइट द कोड द चेंज और यू कैन से द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द नंबर इनपुटेड इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर. अब यहाँ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए लगाते हैं कि जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारी रन टाइम पे प्रिंट हो जाएगी. एंड एट लास्ट वी विल अप्लाई द फंक्शन गेट ch एंड वी क्लोज द कर्ली ब्रेसेस. तो हमारा ये एक सिंपल इफ का प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने एक नंबर यूज़र से इनपुट करवाया, उसे स्टोर करवा दिया एक n नाम के वेरिएबल में एंड कंडीशन लगा दी इफ़ n इज़ लेस देन 0. यहाँ पे हमारा चेक हो रहा है कि नंबर नेगेटिव है या नहीं. अगर नेगेटिव हुआ तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव बाय दिस कोड एंड वी विल गेट द मैसेज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द नंबर इनपुटेड इज इक्वल्स टू, जो भी अपडेटेड वैल्यू हमारी होएगी. Let's compile it and run it. Here we get the output window with the message displayed enter any number. Let's say I have entered -5. Press the enter. We get the message the updated value of the number inputted is equals to 5, which we get after the execution of our code. So this is a program of any simple if statement. The second form is if else statement. We will check the age of a person and determine whether he is eligible to vote or not. So let's create a variable age of the data type int.
This will store the age inputted by the user. Now we have to tell the user to enter any age or the value. So we use the printf function and display the message enter any age value and inserted the new line tab. After this we have to take the input. So we use the scanf function and the format specifier here also it's %d. d हमारा क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है with an address operator and the variable name that is age. अब हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी which will be evaluated. So we are using the if else statement and the condition in the bracket, that is whether age is greater than or equal to the 18. If this condition is true, then we will have the set of statements that the person is eligible to vote. So we will print the message the person is eligible to vote. But अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वी विल एग्जीक्यूट द एल्स पार्ट. अब इफ एल्स का यही काम होता है कि या तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट चलेगी एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड. तो हम यहाँ पे अपना डाल देते हैं द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग एंड वी आर डन इट after applying the getch function and closing the curly braces. Let's run this code. We get the output window. Enter any value. Let's say I have entered the value 20 and press the enter button. The message is displayed that the person is eligible to vote. अब हमारी यहाँ पर कंडीशन चेक हुई कि 20 18 से बड़ा है, इक्वल टू है या फिर छोटा है. इन दिस केस हमारा 20 18 से बड़ा है. So the condition becomes true and the true statement block is executed, that is the person is eligible to vote. Now the third form of if statement is the nested if statement, जहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करते हैं. So let's create a program to find the greatest of 3 numbers. अब यहाँ पे हम यूज़र से 3 इनपुट लेंगे and we will check that among 3 which one is of highest value. Let's declare 3 variables naming A, B and C. I have earlier explained you that the comma is also used as a separator and in some functions it is used as an operator. तो यहाँ पे हमारा एक separator की तरह काम किया है. Next we have to ask the user to input any 3 values. So we will use the printf function and will display the message enter any 3 values and new line tab. अब यूज़र को 3 वैल्यू इनपुट करनी है. सो वी विल यूज़ द फंक्शन scanf एंड हेयर वी आर रिट्रीविंग द 3 वैल्यूज. सो वी नीड द 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, दैट इज %d and the %d with the name of each variable including the address operator. Here the variables are A, B and C. अब हमें कंडीशंस चेक करनी है एक के बाद एक. फर्स्ट वी विल चेक वेदर A इज ग्रेटर देन B और नॉट. अगर हमारा A बड़ा हुआ B से देन वी विल फर्दर चेक वेदर इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन C और नॉट. अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं A, B और C. हमने चेक किया वेदर A इज ग्रेटर देन B. अगर हमारा A बड़ा आ गया देन वी विल फर्दर चेक एंड कंपेयर इट विद C. And if A is also greater than the C, then it will be the highest among the 3. So we will print the message that A is greatest. Here we can use the value of A in the runtime. So here we will use the format specifier and we will write that it is the greatest. After enclosing the string in the quotes, we will write the variable name and end it with the semicolon. But अगर हमारी ये कंडीशन A is greater than C false हुई तो हमारा else part एग्जीक्यूट होना चाहिए, that is printf. we use the format specifier is greatest. अब यहाँ पे देखो हमारा जो A है वो B से तो बड़ा है ही, बट A हमारा C से छोटा है. A B से बड़ा है तो C भी हमारा B से बड़ा होगा एंड A C से छोटा है तो हमारा फाइनल आंसर हो गया कि C ग्रेटेस्ट है. सो वी हैव
displayed the message that C is greatest, and we will close the curly braces of this nested if part. After completing the nested if, we will add the else part of our main if. अब main if क्या था, यहाँ पे हमने चेक करा था A is greater than B. अगर हमारी ट्रू कंडीशन हुई तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा एग्जीक्यूट होगा, बट अगर हमारी यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गई देन वी विल जंप डायरेक्टली टू द एल्स पार्ट एंड अगेन वी विल चेक वेदर B इज ग्रेटर देन C. तो अगर हमारा यहाँ पे B बड़ा हुआ, फर्दर इट विल चेक दैट इफ B इज ग्रेटर देन C, और B अगर हमारा C से ग्रेटर हुआ then it will be the greatest. Hence, we will use the printf function to display the message that is greatest, and we will write the variable name that is B. But अगर हमारी ये कंडीशन B whether B is greater than C false हुई तो हमारा इसे डायरेक्टली पता चलता है कि C हमारा ग्रेटेस्ट है. क्यों? बिकॉज B यहाँ पे तो हमारा बड़ा हो गया A से, बट यहाँ पे छोटा रह गया C से, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये हुआ कि C हमारा हो गया ग्रेटेस्ट. सो वी विल राइट द एल्स पार्ट एंड विल डिस्प्ले द मैसेज दैट इज C is greatest. So percentile D is greatest. Here, after declaring an initialization, we have to put the clear SCR function. So let's run this program and see the output window. We get the message enter any 3 values. Let's say I have entered 5, 6 and 10. According to our code, the condition is checked and we get the output that the 10 is greatest. So this was our nested if else program. Now the last form of if statement is else if ladder, or we can say if else if. Here we write a program to determine whether a given number is positive, negative or the zero, जिसमें हम एक वैल्यू यूजर से इनपुट करवाएंगे एंड द कंडीशंस विल चेक वेदर इट इज अ नेगेटिव, पॉजिटिव और ए जीरो वैल्यू. सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल n of integer type. After it we have applied the clear SCR function. Now the message should be displayed to the user to enter any value. So we have applied the printf function to display the message enter any value and the new line tab. अब यूजर को इनपुट करनी है एक वैल्यू, सो वी यूज द scanf फंक्शन, एड्रेस ऑपरेटर एंड द वेरिएबल नेम इज n. नाउ वी विल स्टार्ट पुटिंग आवर कंडीशंस. अब हमारी कंडीशन क्या क्या होंगी, हमें चेक करना है कि या तो ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो. लेट्स चेक फॉर पॉजिटिव. सो पॉजिटिव के लिए हमारा जो भी नंबर इनपुट हो वो जीरो से बड़ा होना चाहिए. हेयर इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू then we will print that it is a positive number. It is a positive number. But अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा जो else if ladder होता है it jumps on the else if condition. यहाँ पे हम अपनी दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं and we will execute according to its code. We have applied that else if n is equals to 0. अब ये कंडीशन हमारी चेक करेगी कि क्या नंबर जीरो है. इफ इट बिकम्स ट्रू देन द मैसेज विल बी डिस्प्लेड दैट इट इज जीरो. और अगर हमारी ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वी विल जंप ऑन टू द थर्ड एल्स इफ कंडीशन दैट इज वेदर n इज लेस देन जीरो. ये चेक करेगी हमारी क्या नंबर नेगेटिव है, एंड इफ दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू इट विल डिस्प्ले द मैसेज इट इज a negative number. And we are done with our else if part. But जैसा कि if else form है तो हमें एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी डालनी पड़ेगी जो कि हमारी else कंडीशन में आएगी. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. दैट इज हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं. प्लीज एंटर एनी वैल्यू. हमने यहाँ पे बता दिया, एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि कोई भी एक वैल्यू डालो, ऐसे नल या फिर हमने कोई ऑपरेटर डाल दिया या कुछ भी डाल दिया तो हमारा ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा.
Let's run it and we get the output window with the message enter any value. Let's say I have entered 8 and press the enter button, we get it is a positive number. जैसा कि हमने एक कोड लिखा, it checks the condition, one by one इसने check करी and we get the output that it is a positive number. So this is the program of else if ladder or the if else if. So today we have covered the example programs of if statement and all its 4 forms. In my next lecture, I will continue with the decision making statements in which we will learn about the switch statements, conditional operator statements, go to statements and much more. If you like my video, press the like button, share it with your friends, and if you are new to my channel, please do subscribe for the upcoming sessions. Thank you, have a good day and don't forget to hit the bell icon.